भारत मैट्रिमोनी पे मिलती है सबसे ज्यादा चॉइस। भारत मैट्रिमोनी ने लाखों रिश्ते बनवाए हैं। तो और क्या चाहिए? इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमोनी। दिल्ली की जहरीली हवा में नवंबर का महीना हर साल दम घोट देता है। इस बार भी हालात कुछ अलग नहीं रहे हैं। 2 नवंबर को शहर का वायु गुणवत्ता सूचांक यानी कि AQI 366 पर पहुंच गया था, जो कि हवा की बेहद खराब श्रेणी में है। लेकिन अगले दिन 3 नवंबर को यह अचानक 309 पर आ गया। सतह पर यह सुधार राहत भरा लगता है, मगर वायु प्रदूषण विशेषज्ञों का दावा है कि यह हवा की सफाई नहीं बल्कि आंकड़ों का एक सुनियोजित खेल है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि CPCB के मॉनिटरिंग सिस्टम में डेटा गैप्स, मापने के पैटर्न्स में असंगतियां और एल्गोरिदम की कमियों ने वास्तविक स्थिति को धुंधला कर दिया है। कई बार तो स्थिति खराब होने पर दिल्ली के 39 मॉनिटरिंग स्टेशनों का लाइव एयर क्वालिटी इंडेक्स नहीं आता है। CPCB के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 2 नवंबर को दिल्ली के 39 मॉनिटरिंग स्टेशनों में से कई पर AQI 400 के ऊपर यानी कि गंभीर श्रेणी में रहा, जिनमें आनंद विहार 400 के पार, बुराड़ी 404, चांदनी चौक 404, RK पुरम 401 और वजीरपुर 418 जैसे इलाके शामिल रहे थे। लेकिन 3 नवंबर को औसतन AQI 309 पर गिर गया, जो बेहद खराब श्रेणी में है। यह गिरावट इतनी तेज थी कि इसे विशेषज्ञों ने संदिग्ध करार दिया। ऐसे में एक विश्लेषण के मुताबिक इस दौरान प्रमुख प्रदूषक PM 2.5 का डेटा कई स्टेशनों पर गायब रहा और प्रमुख प्रदूषक के रूप में PM 10 या फिर दूसरे गैसों को एल्गोरिदम ने प्राथमिकता दी, जिससे स्टेशन स्तरीय AQI में सुधार दिखा है। दिल्ली NCR आधारित पर्यावरण विशेषज्ञ ने कहा है कि CPCB के स्टेशनों को रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए अपग्रेड करना जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म जैसे AQI एयर पर AQI 1000 के ऊपर दिख रहा है, जबकि CPCB के आंकड़े 400 के नीचे हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि यह डेटा मैनिपुलेशन का संकेत है, जहां वाटर स्प्रिंकलर्स या फिर सॉफ्टवेयर ट्रिक से आंकड़े साफ किए जाते हैं, न कि हवा। एक दूसरे विशेषज्ञ ने दावा करते हुए बताया कि यह सुधार वास्तविक नहीं है। CPCB के सॉफ्टवेयर में ग्लिच और डेटा की कमी के कारण औसत AQI अक्सर वास्तविक प्रदूषण को कमतर आंकता है। 24 घंटे औसत की गणना में अगर प्रमुख स्टेशनों में PM 2.5 डेटा मिसिंग हो तो एल्गोरिदम दूसरे प्रदूषकों पर शिफ्ट हो जाता है, जो हवा की सच्ची तस्वीर नहीं दिखाता। राजधानी में सर्दी के मौसम में प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगा है, लेकिन बीते 2 दिन से प्रदूषण में गिरावट आ रही है। बुधवार को हवा की गति तेज होने और दिशा बदलने से प्रदूषण का स्तर बेहद नीचे आ गया है। बुधवार को वायु गुणवत्ता सूचांक 202 दर्ज किया गया। यह हवा की खराब श्रेणी है। इसमें सोमवार की तुलना में 89 सूचांक की गिरावट दर्ज की गई। इसके अलावा NCR में गुरुग्राम की हवा सबसे अधिक प्रदूषित रही है। यहाँ AQI 225 दर्ज किया गया। यह खराब श्रेणी में है। वही गाजियाबाद में 207, नोएडा में 215, ग्रेटर नोएडा में 187 AQI दर्ज है। इसके अलावा फरीदाबाद की हवा सबसे साफ रही है। यहाँ सूचांक 171 दर्ज किया गया है। यह हवा की मध्यम श्रेणी मानी जाती है। वहीं सुबह की शुरुआत धुंध और हल्के कोहरे से हुई है। इतने दिन से छा रही स्मॉग की चादर भी दिखाई नहीं दी है। इसके चलते दृश्यता भी सही रही है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि CPCB का पूर्वानुमान बृहस्पतिवार को एक बार फिर हवा बेहद खराब श्रेणी में पहुंचने की आशंका है। इसके चलते सांस के मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा, साथ ही लोगों को आंखों में ज्वलन जैसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। CPCB के मुताबिक दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 14 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दक्षिण पूर्व हवाएं चल रही हैं। इसके लिए प्रदूषण में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। ऐसे में बुधवार को हवा उत्तर पश्चिम दिशा से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चली। वहीं अनुमानित अधिकतम मिश्रण गहराई 2700 मीटर रही है। इसके अलावा वेंटिलेशन इंडेक्स 12,800 मीटर प्रति वर्ग सेकंड रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।